हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम समझेंगे ओवरऑल आउटलुक क्या है मार्केट का। क्या हम बेरिश मार्केट की तरफ जा रहे हैं या एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है एक बार ये बेस बन गया इधर। उसको समझने के लिए पहले हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रही है, क्योंकि जो मार्केट होता है वो एक आईना होता है इंडियन इकोनॉमी का। और अ, अगर हमको जानना है कि मार्केट कैसा कर रहा है, हमको इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रही है वो जानना पड़ेगा। देखिए, अगर मुझे ये जानना है कि इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स देख सकते हैं। पर मैं मेनली देखता हूँ कि अ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैसा चल रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है या नहीं है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है या नहीं है। तो ये सब मैं देखता हूँ मेनली। अभी जो चीज़ है ये तीन फैक्टर्स के अंदर मैं देखा हूँ कि ओवरऑल स्लो डाउन हो आया है और थोड़ा डिक्रीज भी हुआ है। पर कैपिटा इनकम हमारा ऑलरेडी बहुत लो है कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज, और स्लो डाउन आया है, इनकम नहीं बढ़ा है लोगों का। कोरोना के बाद जो वेजेस है लोगों के वो बढ़े नहीं है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा एक्शंस लिए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है इन लोग ने। इंटरेस्ट रेट्स को कम करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो फाइनेंस होता है उसको चीप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लोग लोन ले पाएंगे और डिमांड बढ़ सकती है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो लोन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। पर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि 5.25% पे ही है। ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए तो एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स, मतलब एटलीस्ट 4.75% या 4.5% तक लेके जाना पड़ेगा। पर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है, और गवर्नमेंट अच्छे से रिसर्च करके ही करेगा ये। और फिर दूसरी बात क्या करी है इन लोग ने क्या है कि टैक्स कम करा है इन लोग ने। अब टैक्सेशन से क्या होता है कि जो इनकम है लोगों की, वो बचेगी क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो उससे और चीज़ खरीद सकते हैं। 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, पर ओवरऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि 12 लाख मतलब टैक्स पेयर्स बहुत कम है, और जो 12 लाख कैटेगरी में आते हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि वो बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। मेनली जो इश्यू है अभी इंडिया में है वो है परचेसिंग पावर पैरिटी कम हो गई है लोगों की, क्योंकि इन्फ्लेशन है और प्राइसेस बढ़े हैं प्रोडक्ट्स के, बट लोगों का इनकम नहीं बढ़ा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब ऐसा होता है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी और हम एक स्टेलमेट कंडीशन में अटक जाएंगे। तो अभी यही इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है कि एक स्टेलमेट चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स है। फिर जापान का जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए वो लोग ने, कि अब चीपर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है ग्लोबल लेवल पे, तो उसके वजह से भी अ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। एफडीआई ओवरऑल स्टेबल ही है, पर जो मार्केट्स के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो जापान में इंटरेस्ट रेट्स का हाइक आया है। दूसरी बात ये है कि डॉलर यूएसडी का भी है इम्पैक्ट इस पे। जो आईएनआर है वो बहुत डिप्रिशिएट कर रहा है। आज मैंने देखा कि अराउंड 92 है। कम हुआ है थोड़ा, क्योंकि इन लोग ने थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए आरबीआई ने। पर ओवरऑल आउटलुक बहुत खराब है आईएनआर का, और डिप्रिशिएट होते जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। अगर ग्लोबल टेंशन्स कम नहीं हुए तो आई सी समवेयर अराउंड 100, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खराब है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं मार्केट से, वो एक फैक्ट है जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। बहुत पैसा निकला है, इसके वजह से हमने इतना बड़ा 10% का डिप देखा है इतने कम टाइम में। ऑफ कोर्स मार्केट बहुत बड़ा है कोरोना के बाद, और करेक्शन की ज़रूरत थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। पर बहुत सारे चीज़ एक साथ आए हैं, तो हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या है फ्यूचर आउटलुक मार्केट का। अब स्टॉक मार्केट के तरफ जाए तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने निफ्टी का चार्ट खोला इधर। मार्केट देखिए आप, अप ट्रेंड में ही है अभी। ठीक है, कोरोना के बाद अप ट्रेंड ही चल रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, पर ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा जब तक एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये
अपना 22,000 का आप बोल सकते हो। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक इतने इश्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि एक स्लाइट करेक्शन एंड प्रॉफ़िट बुकिंग है। पर एक वैल्यूएशन का गैप भी आ जाता है क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई है अभी इंडिया के कंपनीज़ के, तो आई थिंक और थोड़ा डिप आने के चांस है। कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स भी बहुत हाई है। आईएनआर डिप्रिशिएट कर रहा है, गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव एक्शन नहीं आ रहा है वेजेस में या फिर डिमांड बढ़ाने में, क्योंकि जो एक्शंस ले रहे हैं वो लोग वो सफिशिएंट नहीं है अभी के कंडीशन के हिसाब से। तो हमको ये समझना पड़ेगा। अगर ये 22,000 का सपोर्ट तोड़ा है तो मैं और एक बेरिश मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर क्योंकि ये बहुत की ज़ोन है। हमको ये भी देखना है कि देखिए कोरोना के बाद कितना 240 नहीं 220% 232% का इंक्रीज आया है मार्केट के अंदर और उतना बड़ा डिप आया नहीं है, तो स्लाइट करेक्शंस आए हैं मार्केट में। अभी तक उतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का शुरू नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से अभी थोड़ा ग्लोबल पैनिक है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा हमको डिप आया है और डिप्रिशिएट हुआ है यूएसडी, आई मीन आईएनआर, और इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं जापान के, तो इसके वजह से हमको ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है ये चीज़ का। बट ओवरऑल अभी जब तक ये 22,000 का लेवल इंटैक्ट है तब तक मार्केट में मेरे हिसाब से कुछ भी अ, बड़ा मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम शुरू नहीं होगा। एक स्लाइट करेक्शन है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स जो है अच्छे हैं। कैश फ्लो कंपनीज़ बना पा रहे हैं, प्रॉफिट्स बना पा रहे हैं, और अगर टॉप के कंपनीज़ प्रॉफिट्स बनाना कम कर दिए और कैश फ्लो कम हो गया तो ये एक सिग्नल है कि अब थोड़ा इश्यू आ सकता है। बट अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, डिमांड कम हुई है, प्रोएक्टिव एक्शन चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और एक बार आएगा तो इश्यू नहीं होगा। अब हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं। देखिए, आप जैसे कि देख सकते हो कि अपट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो अभी एक स्लाइट करेक्शन आया है, आप देख सकते हो अराउंड, अगर हम टॉप से देखें तो आया है एक करेक्शन, 1 सेकंड, एक करेक्शन आया है इधर से, आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 16% का ये साल में अराउंड 10% का आया है करेक्शन, और ये कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट अंटिल 21,000 के लेवल तक मेरे हिसाब से। और फिर उधर से इधर देयर विल बी अ बाउंस बैक और देयर विल बी अ स्टेलमेट सिचुएशन। एक स्टेलमेट सिचुएशन होगा उधर, जिधर अभी मार्केट डिसाइड करेगा उसको ऊपर जाना है नीचे जाना है बेस्ड ऑन कि अभी ग्लोबल सर्टेनिटी क्या है, अभी भी वॉर चल रहा है क्या, वॉर और भी खराब हो गया क्या, और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, वो भी मैटर करता है। तो 21,000 तक थोड़ा अनसर्टेनिटी है, पर अगर मोमेंटम के साथ मार्केट डिप करता है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट को एक थोड़ा फ्री फॉल मिलेगा जब तक कुछ प्रोएक्टिव एक्शन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या करती है ये सिचुएशन में, क्योंकि वो ही उसके ऊपर ही डिपेंड है कि मार्केट क्या करेगा, क्योंकि अर्निंग्स, कैश फ्लो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है। तो हमको अब ये वेट करना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स डिप किए, टैक्सेशन कम किया और बॉन्ड्स के यील्ड्स कम किए, उससे क्या होता है कि लोग अब ज़्यादा बॉन्ड की तरफ नहीं मार्केट में इन्वेस्ट करने को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ है जो मैटर करते हैं, बट अच्छा कोई मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे एक डिसीजन आना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, जिससे थोड़ा सिचुएशन स्टेबल हो और मेन चीज़ है जो ग्लोबल टेंशन है वो भी कम हो। तब तक मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। पर एक चीज़ है कि अगर 21,000 का लेवल इंटैक्ट रहता है, ये 21,000 लेवल पे आके एक अच्छा बाउंस बैक मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यही रेंज में थोड़े टाइम तक जाए जब तक कुछ डिसीजन ना आए। तो मैं वेट करूँगा। सेंसेक्स का भी सेम आउटलुक है। सेंसेक्स भी एक नीचे मोमेंटम में है, करेक्शन में है, और अगर ये 70,000 का लेवल ब्रेक होता है तो एक फ्री फॉल आ सकता है। पर मेरे हिसाब से उतना बड़ा फ्री फॉल आने के चांसेस नहीं है। ओवरऑल आउटलुक क्या है मार्केट का?
तो ओवरऑल आउटलुक ये है कि मार्केट अगर बाउंस बैक करता है की लेवल से, जो मैंने बोला वीडियो में 21,000 निफ्टी 50 के लिए और 70,000 सेंसेक्स के लिए, तो एक साइडवेज मार्केट आ सकता है जब तक कोई डिसीजन लिया ना जाए ग्लोबल और अपने नेशनल लेवल पे। और एक बार एक डिसीजन आ गया तो उसके ऊपर फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा कि वो डिसीजन अच्छा है नहीं है, और वॉर कंटिन्यू कर रहा है या नहीं है। और अगर एक मोमेंटम के साथ जो की लेवल्स है उसको ब्रेक करता है मार्केट, तो अपने को एक बेरिश मार्केट दिख सकता है फ्यूचर में। अभी बोलना मुश्किल है अगर मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है या नहीं, पर मेन चीज है कि लेवल अगर ब्रेक होते हैं मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ, तो अपने को एक बेरिश मोमेंटम दिख सकता है फ्यूचर में, बेरिश मार्केट दिख सकता है। प्लीज ये याद रखिए कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट या ऑथराइज नहीं हूँ स्टॉक टिप्स देने के लिए। ये स्टॉक टिप नहीं है, बस एक एनालिसिस है इंडियन मार्केट के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। आप खुद से डिसीजन लीजिए और स्टॉक टिप्स पे निर्भर ना रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।